सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। प्रभु ने हमें बहुत अद्भुत रीति से संभाला है। हम एक एक दिन परमेश्वर के चरणों में प्रभु की सुरक्षा में बनाए रखे जाते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते आए हैं और 7 कलीसियाओं का अध्ययन हम करते आए हैं और आज हम उस सीरीज में जो अंतिम कलीसिया यहाँ पर मेंशन है, लौदीकिया की कलीसिया, उस कलीसिया का अध्ययन हम आज करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 14 से लेकर 22 तक हम पढ़ लेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14 टू वर्स 22। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 14 से लेकर 22 तक। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो अमीन और विश्वासयोग्य और सच्चा और गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना ही गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तुम गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और कुछ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में पाया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। एक मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को सौंपते हैं। प्रभु, हमें सुनने वाले कान दें प्रभु, और मानने वाले हृदय दें। और प्रभु जी, हमसे बहुत व्यक्तिगत रूप से और कलीसियाई रूप से हमारे साथ व्यवहार करें प्रभु। ये वचन हमारे लिए बहुत सामर्थ्य के साथ, स्पष्टता के साथ आए, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो हमने 7 कलीसियाओं का जब अध्ययन किया तो हमने जो है इफिसुस की कलीसिया, और उसके बाद स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, इन कलीसियाओं के बारे में हमने देखा था। और अब जो अंतिम कलीसिया है जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है लौदीकिया की कलीसिया। हमने इस बात को भी देखा था कि ये जितनी भी कलीसियां हैं इनका एक प्रॉफिटिक एक सिग्निफिकेंस भी है। इसका अर्थ ये है कि ये कलीसिया के इतिहास के अलग अलग दौर को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने देखा था कि जो प्रथम कलीसिया इफिसुस की जो कलीसिया है वो ईस्वी 30 से लेकर 100 तक का जो अंतराल है उसको प्रतिनिधित्व करता है, या उस समय का के उसको भी उसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि हमने इस बात को भी देखा था कि ये 7 कलीसियाएं वास्तव में थी ज्योग्राफिकली एक स्थान पर थी, क्योंकि हमने इसको ये जो मैप है इसमें हमने देखा था कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये उन क्षेत्रों में है। ये तो एक्चुअली फिजिकल रूप से ये कलीसियाएं थी, परंतु इन कलीसियाओं का एक प्रॉफिटिक सिग्निफिकेंस इस तरह से है कि हम ये इन कलीसियाओं के अंदर जो बातें कही गई हैं यदि उन्हें देखें, ध्यान से देखें, तो ये इन अलग अलग का जो समय है, काल है, उस समय पर कलीसिया का एक जनरल जो पिक्चर जो हमें मिलता है वो इसी तरह का मिलता है। और अब जो है लौदीकिया की कलीसिया में जब हम आते हैं तो ये जो है 1900 ईस्वी से लेकर उसके बाद के अभी वर्तमान के समय तक के
इस कलीसिया को, या फिर आने वाले जब तक प्रभु का आगमन ना हो उस समय तक के अंतराल को प्रतिनिधित्व करता है। और यदि आप इस कलीसिया के बारे में देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में कुछ भी अच्छा कहते हुए हम नहीं देख सकते, या फिर प्रशंसा करते हुए हम नहीं देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसकी आलोचना करते हुए कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे ये समझ में आता है कि ये जो कलीसिया थी इसमें सांसारिकता और ठंडापन, गुनगुनापन, इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। और इसलिए जो वर्तमान समय है ये एक ऐसा समय है, हम जिस समय में अभी आज रह रहे हैं ये एक ऐसा समय है जब लौदीकिया के कलीसिया के जो बातें थी वो आज वर्तमान में देखने को मिलती हैं। आपको मैंने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में सबसे पहले ही इस पूरे पुस्तक का 3 भाग में विभाजन किया था। आपको याद है कौन कौन सा था? जो बातें, ऐसा था क्या? निकालिए उसके पहले पुस्तक, पहले अध्याय को निकालिए। पढ़िए, 1 का 19 पढ़िए। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सबको लिख। तो जो बातें देखी है ना, तो प्रभु यीशु मसीह के महिमा का दर्शन उसने देखा, उस बात को हम पहले अध्याय में देखते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे अध्याय में हम उन बातों को देखते हैं जो हो रही हैं। वो जो है कलीसिया का जो अंतराल है या कलीसिया का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको दर्शाता है। और उसके बाद जो बातें होने वाली हैं, तो जब हम इस पुस्तक में तीसरे अध्याय को समाप्त करेंगे, चौथे अध्याय में जैसे ही आते हैं, चौथे अध्याय के पहले भाग में हम पढ़ते हैं, पहले पद में पढ़ते हैं, इन बातों के बाद, इन बातों के बाद ऐसा लिखा है। ये जो उसका जो यूनानी भाषा है उसमें मेटाटोटा कहा गया। इसका अर्थ मतलब यह है कि एक नया अंतराल आरंभ हुआ इसके पश्चात। तो यहाँ पर चौथे अध्याय के बाद से जो बातें देखने को मिलती है वो सब होने वाली बातें, फ्यूचर इवेंट्स है। तो लौदीकिया की जो कलीसिया है, ये जो अंतराल है ना, हम जिस समय में है ये बहुत निर्णायक समय है। ये निर्णायक समय क्यों है? क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या होने वाला है? प्रभु के आगमन का समय है। इसके बाद फ्यूचर इवेंट्स हैं। तो इसलिए हम एक बहुत ही निर्णायक समयों में, अंतिम समयों में है। इस बात का एक बहुत इसकी सूचना जो है परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर देता है। तो हम इस लौदीकिया की कलीसिया के को जो संदेश दिया गया है उसको हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। 14वें पद में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का चित्रण कैसे किया गया। हर कलीसिया में, जैसे हमने पहले भी देखा, हर कलीसिया को जो कहा गया उसमें प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में कुछ कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कुछ विशेषण देते हैं, कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहली बात क्या कहता है? कि वो आमीन है करके कहा गया। आमीन का अर्थ क्या है जी? ऐसा ही हो, है ना? सो बी इट, ये है इसका अर्थ। जब हम प्रार्थना करते हैं, कोई भाई प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद सब लोग जब आमीन बोलते हैं उसका मतलब क्या है? हम इससे सहमत हैं, ये सही है ना? ये इसका अर्थ, ये सही है, ये सत्य है, ये ऐसा ही हो, ये है इसका अर्थ। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार इस तरह से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आत्मा और जल से जन्म न ले तब तक वो परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार इस तरह से कहा। यदि आप हिंदी में पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा, मैं सच सच कहता हूं। अंग्रेजी में कैसा लिखा हम जानते हैं? आमेन आमेन। कुछ अनुवादों में ट्रूली ट्रूली कहा गया है, परंतु
मलयालम में तो वैसा ही लिखा है, आमीन आमीन करके कहा गया। तो ये जो आमीन है, ये जो है प्रभु यीशु मसीह की सत्यता और विश्वास योग्यता को दर्शाने वाला एक शब्द है। तो जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो आमीन है, तो प्रभु यीशु मसीह जब खुद को कहते हैं कि मैं आमीन हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं जो कहता हूं वो क्या है, सत्य है, और जो कहता हूं वो वैसा ही होगा, है ना, वो विश्वास योग्य है। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो सच्चा विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। तो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया से कुछ बातें कहने जा रहे हैं, उससे पहले खुद के बारे में क्या कहते हैं, मैं सच्चा हूं, मैं विश्वास योग्य और सच्चा गवाह हूं। इसका मतलब ये, आप जानते गवाह गवाह कौन होते हैं? स्पेशली कोर्ट में जब पेशी होती है तो उस समय पर जो है गवाहों को लेकर आया जाता है। तो गवाह कौन होते हैं? जिन्होंने उस घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा होता है। परंतु जो संसार के जो गवाह हैं, वो गलत गवाही भी, झूठी गवाही भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देते हैं, है ना। और एक और बात हो सकती है कि उन्होंने जो देखा वो शायद बहुत अच्छी तरह से ना देखा हो या समझा हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह कैसे गवाह हैं? सच्चे गवाह हैं और विश्वास योग्य गवाह हैं। मतलब उनकी गवाही पूर्ण रूप से रिलायबल है। वो जो कहते हैं वो उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो जो कहते हैं, वो जिस तरह से देखते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऑब्जर्वेशन में, प्रभु यीशु मसीह के निरीक्षण में कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो पहले जो कहा मैं आमीन हूं, उसी बात को और भी अधिक मजबूती के साथ कहते हुए क्या कहते हैं, मैं विश्वास योग्य और सच्चा गवाह हूं। एक और बात जो इससे समझ में आती है, अब आगे जाकर जब लौदीकिया की कलीसिया के बारे में कुछ बहुत आलोचनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह, या फिर उनकी गलतियां दिखाते हैं, तो ये एक मतलब अच्छा नहीं लगता ना। जब हमें हमारी कोई गलती निकलता तो हमें अच्छा नहीं लगता, ये बहुत एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक तरह से डांट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस बात को कहने से पहले, डांटने से पहले क्या बोल रहे हैं मालूम? कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे बारे में वो सच्चा है, विश्वास योग्य है। इसका अर्थ ये है, आप क्या क्या जान सकते, उसका मतलब क्या मालूम है? उसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूं। देखिए आगे जाकर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। 19वें पद को पढ़ें। जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को मानो ताड़ना दे रहे हैं, उल्हाना देते हैं, डांट रहे हैं। परंतु ये कैसे, किस तरह के हृदय से निकलने वाला है? हमारे प्रति प्रेम से भरा हुआ, कलीसिया के प्रति प्रेम से भरा हुआ एक हृदय है प्रभु यीशु मसीह का। जब कलीसिया को डांट लगा रहे हैं, उस समय पर भी उनका हृदय कलीसिया के प्रति या विश्वासियों के प्रति कड़वाहट से भरा हुआ नहीं है, परंतु प्रेम से भरा हुआ है। हमने कलीसियाओं का जो अध्ययन किया उसका उद्देश्य क्या है? ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें। सबसे पहले तो हम क्या करें? अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें, अपने पारिवारिक जीवन को जांचें, और फिर अपने कलीसियाई जीवन को बहुत ध्यान से जांचें कि हम एक कलीसिया के रूप में किस अवस्था में हैं। हमने इफिसुस, स्मुरना, थुआतीरा, पिरगमुन, फिलाडेल्फिया, इन सारी कलीसियाओं का जब अध्ययन किया, बहुत सारी बातें देखी। प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं से कुछ कह रहे हैं, और सबसे अंत में कहते हैं कि जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज ये संदेश जब हमारे पास आ रहा है, तो आज मसीही मंडली से भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आमीन हूं, विश्वास योग्य हूं, सच्चा गवाह हूं, और उसके बाद कहते हैं परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। दो भाग निकाल लीजिए, यूहन्ना 1:3, कुलुसियों 1:16 और 17। जॉन 1:3, कोलोसियंस 1:16, 17, जल्दी पढ़ लें। कृपया जरूर सब लोग रेफरेंस निकालें, बाइबल को खोलकर पढ़ना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार लोगों भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र बेटा 3 पढ़ा क्या?
तुम पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। फिर कुलुस्सियों 1:16 और 17। उसी उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। बस, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सृष्टि के मूल का कारण, अंग्रेजी में कैसे लिखा है जी? ना ना, रेवलेशन में रूलर ऑफ गॉड्स क्रिएशन। ओके, द बिगिनिंग ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तो प्रभु यीशु मसीह जो है सारी सृष्टि का मूल कारण है। सारी सृष्टि उसके द्वारा रची गई है। जब प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया से कह रहे हैं तो विशेष कारण है। हर कलीसिया से जो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में चित्रण देते हैं तो उसके पीछे एक रीजन, मेरे ख्याल से दरवाजा थोड़ा खोल सकते हैं तो थोड़ा सा हवा पास हो जाएगा, बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया से लौदीकिया की कलीसिया से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कि मैं सृष्टि के मूल का कारण या सृष्टि का मूल कारण हूं। तो इसका अर्थ यह है कि मैं कौन हूं? तुम्हें बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। और एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर बाहर पूरी रीति से जानते हैं। जिसने हमें बनाया है वो जानता है। भजन 103 में हम पढ़ते हैं कि उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी से बना। मनुष्य क्या है परमेश्वर को मालूम है। एक भाग में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि लोग उसे राजा बना देना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह वहां से चला गया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है, मनुष्य क्या है, इसे अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए लौदीकिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह का जो मूल्यांकन है या इवैल्यूएशन है उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि उसने उन विश्वासियों को भी, उन मनुष्यों को भी किसने बनाया है? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। पर प्रभु उनको अंदर बाहर अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ें क्या प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उनके बारे में। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। अब इस कलीसिया की आलोचना में सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि न तो तू ठंडा है और न गर्म है। पानी जब हम पीते हैं, है ना, गर्मी के दिनों में जब ठंडा पानी पीते हैं तो क्या क्या होता है? हमें एक रिफ्रेशिंग रहता है ना, हमारे लिए तो ताजगी ले आता है। और यदि अपने गले में कुछ तकलीफ है तो थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं तो गले में आराम मिलता है। परंतु गुनगुना पानी न तो गर्मी में ठंडक दे सकता है और न ही गले की तकलीफ में कुछ आराम दे सकता है। गुनगुना पानी जिस तरह से एक तरह से क्या कहना चाहिए, बिना एक प्रयोजन का रहता है, उस तरह की एक अवस्था में है लौदीकिया के विश्वासी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न तो तू ठंडा है और न गर्म, मैं तेरे कामों को जानता हूं। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। अब देखिए ये लूकवार्म, अंग्रेजी में जो शब्द है वो है लूकवार्म। लूकवार्म का मतलब जो है न तो ठंडा है न गर्म। विश्वासियों से परमेश्वर की इच्छा क्या है आप जानते हैं? कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा सरगर्म रहें। आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 19वें पद में, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर की इच्छा ये कभी नहीं कि हम ठंडे रहें, परंतु ये अवस्था ठंडेपन से भी बदतर है कि एक व्यक्ति ना तो ठंडा है और ना गर्म है बल्कि गुनगुना है।
परमेश्वर की इच्छा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो एक तरह से प्रभु के लिए ज्वलंत बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके अंदर एक तरह की आग लगी हुई हो। इस तरह के विश्वासी हैं जो प्रभु चाहता है। परंतु लौदीकिया के विश्वासियों को देखकर प्रभु कहते हैं, न तो तुम ठंडा हो ना गर्म। अभी गुनगुनापन के लक्षण क्या है? मैंने कुछ बहुत व्यावहारिक रूप से कुछ बातें लिस्ट आउट की हैं। हम खुद इन बातों को जब देखते हैं तो हम अपने आप को जांचें, किसी और को जांचने के लिए नहीं ये कहा गया है। हम खुद अपने आप को देखें, है ना। यदि परमेश्वर के प्रति हमारा जो समर्पण है वो आधा अधूरा है, ध्यान से इधर देखिए, यदि परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, कलीसिया के सभाओं के प्रति, आत्मिक बातों के प्रति हमारा समर्पण आधा अधूरा है, तो हम लौदीकिया के कलीसिया के विश्वासियों के समान हैं, जो न तो ठंडे थे न गर्म थे। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सांसारिक भी नहीं है परंतु आत्मिक भी नहीं है। हम संसार का भी आनंद चाहते हैं और आत्मिक भी होना चाहते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो यदि हम सभाओं में आते हैं परंतु हमारा हृदय वहां पर नहीं, कलीसिया में आते हैं परंतु हमारा मन या हमारा हृदय वहां नहीं, हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारा मन किसी और उधेड़-बुन में लगा हुआ है, तो ये गुनगुनेपन का एक लक्षण है, लूपवार्मनेस का एक लक्षण है। सभाओं में जाने के पीछे हमारी प्रेरणा यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, हम क्यों सभाओं में आते हैं? कलीसिया में की सभाओं में हम क्यों आते हैं? उसके पीछे हमारा मोटिवेशन क्या है? प्रेरक शक्ति क्या है? क्या हमें फोर्स करती है आने के लिए? क्या यह कि अरे हम नहीं जाएंगे तो कोई हमें पूछेगा कि भाई क्यों नहीं आए, या फिर लोग क्या सोचेंगे? ये है क्या हमें प्रेरणा देने वाली बात कि परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, अपने सहविश्वासियों से प्रेम करता हूं, मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा हृदय वहां जाने के लिए बहुत आकांक्षा से, अभिलाषा से भरा हुआ है। यदि ये नहीं है, तो फिर सिर्फ एक कर्तव्य बोध से मात्र हम जाते हैं, अगर सेंस ऑफ ड्यूटी से मात्र जाते हैं, तो ये एक गुनगुनेपन का लक्षण है। मैं जब इन बातों को बता रहा हूं तो हम सब अपने आप को जांचें कि हमारे मोटिवेशंस क्या है, हम ये सब हमारे अंदर दिख रहे हैं क्या? फिर अपने आत्मिक जीवन के लिए हो या कलीसियाई संगति के लिए हो, वे परिश्रम करने या कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनका समर्पण जो है सहूलियत या सुविधा पर आधारित है। अब देखिए, आत्मिक जीवन के लिए यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए ज्वलंत हो, जले, हम परमेश्वर के लिए दीपक के समान जलें, तो उसके लिए परिश्रम तो बहुत जरूरी है, त्यागपूर्ण परिश्रम बहुत जरूरी है। परंतु यदि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए जो कार्य करना है उसमें उतना ही करते हैं जितना हमारे लिए सुविधाजनक होता है ना, बिना ज्यादा तकलीफ के, परेशानी के हम अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ कर लेंगे, यदि उतना तक ही है, यदि हम एक एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार नहीं है, यदि हम थोड़ी परेशानी उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जो है ये एक अच्छा लक्षण नहीं है, ये लूपवर्मनेस का या फिर गुनगुनेपन का लक्षण है। आपने देखा होगा बारात में जो है घोड़ी चलती है, ये उदाहरण पहले भी मैं दे चुका हूँ, परंतु यदि किसी ने सुना नहीं हो तो बारात में एक घोड़ी चलती है ना, और उसके ऊपर दूल्हे को सवार होकर वो जाता है। तो एक बार जो है एक व्यक्ति ने एक घोड़ी ली, तो वो जो है लेके गया, खरीद लिया उसने और वो घर लेकर गया, और उसके बाद फिर अगले दिन उसने सोचा कि सवारी करूं, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो थोड़ा आगे उसके बाद फिर रुक गई। तो जो है उसने सोचा ये क्या हो रहा है, तो गया उसके पास, उसका पुराना मालिक जो था, उससे बोला कि अरे ये सब कुछ अजीब तरह से व्यवहार करती है, थोड़ी देर जाने के बाद रुक जाती है। तो बोला कि अरे ये बारात की घोड़ी थी, तो इसलिए जो है इसको आदत पड़ गई है कि इसके सामने जब तक थोड़ी देर तक जो है ढोल न पीटा जाए तब तक ये आगे नहीं जाती, उसको आदत पड़ गई इस बात की। तो किसी ने इस तरह से कहा कि कई विश्वासी भी ऐसे होते हैं, किसके समान? बारात की घोड़ी के समान। मतलब उनके सामने थोड़ी देर ढोल पीटो तो उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाते हैं, उसके बाद फिर रुक जाते हैं, फिर ढोल पीटो तो फिर थोड़ा और आगे जाते हैं। ये थोड़ा सा एक रोचक उदाहरण लग सकता है, परंतु बहुत दुख की बात है कि अनेक विश्वासी ऐसे ही जीवन जीते हैं। उनको हमेशा कुछ लोगों के द्वारा
प्रेरणा देने पर, पुश करने पर ही वो आगे जाते हैं। परंतु यदि हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति गहरा नहीं होगा ना, तो हम कितने भी पुश किए जाएं, कितने भी हमें धक्का दिया जाए, कुछ देर के बाद हमारे अंदर वो ठंडापन और गुनगुनापन दिखाई देगा। तो कष्ट उठाना प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पण में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी, आप ध्यान से सुनिए, जिस भी स्थान में सुसमाचार का एक बहुत गहरा और सामर्थ्य का प्रभाव पड़ा, वो वहां पर ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। आप ध्यान सुन रहे हैं क्या इस बात को? आर यू हियर? हाँ नहीं है? बाहर तो नहीं गए कहीं? यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रभाव दूसरे लोगों के जीवन पर पड़े, हमारे आसपास पड़े, हमारे सोसाइटी में पड़े, हमारे समुदाय में पड़े, हमारे समाज पर पड़े, हमारे कार्यस्थल पर पड़े, हमारे नौकरी के स्थान पर हो या हमारी पढ़ाई के कैंपसेस में हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लूकवार्म क्रिश्चियंस कांट डू एनीथिंग। लूकवार्म या गुनगुने जो मसीह हैं, वो कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। क्यों नहीं डाल पाएंगे? क्योंकि उनका समर्पण जो है बहुत ही सतही है, बहुत ही सुपरफिशियल है। परंतु यदि हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारे लाइफ का इम्पैक्ट हो, तो फिर हमें थोड़ी तकलीफ उठाने, परेशानी उठाने, मर मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जो दुनिया को उलट पुलट कर देते हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में क्या कहा गया कि ये लोग यहां पर भी आ गए, जिन्होंने जो है पूरे पृथ्वी को, जो है संसार को क्या कर दिया है? उलट पुलट कर दिया। ये कौन है जो उलट पुलट कर देते हैं? जिनका कमिटमेंट प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो है बहुत ही गहरा है, जो कष्ट उठाकर भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है, जो अपने आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार है। यदि हम कलीसिया में कुछ और बाहर कुछ और हैं, यदि हमारे विश्वास, हमारे मित्र जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जहां पर काम करते हैं, आप जहां पर पढ़ते हैं, आप जहां पर अपना व्यवसाय करते हैं, जहां पर भी आप हैं, क्या आपके साथ रहने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग जानते हैं कि आप यीशु मसीह के लोग हैं? डू दे नो दिस? क्या वो जानते हैं कि आप विश्वासी हैं? कई विश्वासी अपनी पहचान को छिपा कर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, फिर वो हमसे सवाल करेंगे, फिर हो सकता है कुछ दोषारोपण करें। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे शिष्यता में जीवन जीने वाले लोग अपनी पहचान को उजागर करते, बताते हैं कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, है ना? तो ये भी एक गुनगुनेपन का एक लक्षण है। उनके लिए सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि मसीह के रूप में। इस भाग को निकाल लीजिए, लूका 6 का 20 से लेकर 26 तक। लूक 6:20-26। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे भेंट करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उसके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु आज तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। आज तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। आज तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। आज तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला करे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देखकर कुछ बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्य हो तुम जो दीन हो, जो भूखे हो, रोते हो, लोग तुमसे बैर करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारा नाम काट देते हैं,
हाँ, ये सब बातें किनके जीवन में होती हैं? जो शिष्यता के जीवन में जीने के लिए समर्पित हैं, जो समझौते के साथ जीते हैं, उनके लिए ये सब नहीं होता है। क्यों? आगे जाकर हम पढ़ते हैं, धनवान हैं, तृप्त हैं, हंसते हैं और मनुष्य सब तुम्हें भला कहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो प्रभु के लिए ज्वलंत होकर जीने के लिए तैयार हैं, वो संसार में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे। संसार कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम अपने जीवन को जरा देखें कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। क्या हम अपनी पहचान को छिपाकर बहुत अपने लिए बहुत कंफर्ट जोन बनाकर उसमें रहते हैं कि वास्तव में हम जिस उद्देश्य के साथ बुलाए गए हैं उसको पूरा कर रहे हैं। फिर हम यदि वचन के साथ यदि हम पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं तो ये भी एक गुनगुनेपन का एक लक्षण है। बस आ रहे हैं, सभाओं में आते हैं, आत्मिक गतिविधियों में सब शामिल होते हैं, परंतु उनका जो प्रभु के साथ का जो संबंध है वो बहुत ही सुपरफिशियल है। वचन के साथ समय व्यतीत नहीं करते। उनका जो प्रार्थना जीवन है बहुत ही खोखला है। मैं बताना चाहता हूँ, गुनगुनेपन का जो लक्ष्य, जो जीवन है, गुनगुना एक व्यक्ति जो है, उसका सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ेगा, दिखाई देगा मालूम है? उसके प्रार्थना जीवन पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसा है आपका प्रार्थना जीवन? आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन कैसा है? क्या प्रार्थना करना आपके लिए एक बोझ सरी का दिखता है कि आप उसमें आनंद पाते हैं? कि प्रार्थना जो है वो जब हम सभाओं में आते हैं, कलीसिया की प्रार्थना सभाओं में आते हैं, तभी आप प्रार्थना करते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना करते हैं? व्यक्तिगत रूप से थोड़ा समय निकालकर सिर्फ अपने परिवार या अपनी अत्यावश्यक बातों के लिए मांगने के अलावा भी दूसरों के लिए आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को डांटते हुए बता रहे हैं कि तुम इस गुनगुने अनुभव, इस अवस्था से बाहर निकलो, सरगर्म हो जाओ। प्रभु हमारी सहायता करे। सभाओं में वचन सुनते हैं, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनने की आकांक्षा नहीं है। सभाओं में आते हैं, वचन सुन तो रहे हैं, परंतु हृदय के अंदर एक बड़ी अभिलाषा नहीं है कि प्रभु प्लीज मुझसे बात कीजिए। बस आए हैं। हम तो जानते हैं ये एक अनुभव, एक मन में एक ऐसा विचार आ सकता है, क्योंकि आगे जाकर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं, हम धनवान हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनने की अभिलाषा नहीं रखता, वो गुनगुने अवस्था में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसको सब मालूम है, उसको सब मिल गया है। वे पाप के साथ समझौते का जीवन जी रहे हैं, लेकिन आत्मिक गतिविधियों में भी शामिल है। उनके समय का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ की बातों में चला जाता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। आत्मिक जीवन में आप कितने प्रभु यीशु मसीह के लिए सरगर्म हैं, ये इस एक बात से भी समझ में आएगा कि आप अपने समय को किस तरह से उपयोग करते हैं। क्या आपका समय व्यर्थ की बातों में ज्यादा जाता है? एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में, और व्यर्थ की बातें बोलने में, है ना, व्यर्थ की कार्यों को करने में यदि आपका अधिकांश समय अगर बीतता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अवस्था से बाहर निकल आइए। सरगर्म होने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम परमेश्वर के वचन से एक दो भाग निकालेंगे जिससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले, और परमेश्वर के वचन हमें क्या निर्देश देता है ऐसी अवस्था में, प्रभु ऐसा देखने के लिए हमारी सहायता करे। मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8वां पद। मलाकी 1:8 और 13। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब जानते हैं प्रभु परमेश्वर इजरायलियों से बात कर रहा है। तुम मेरे पास बलिदान लेकर आते हो, लेकिन बलिदान के लिए कैसे पशु लेकर आते हो? परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम जब बलिदान के लिए पशु लेकर आते हो तो कैसा होना चाहिए? सबसे उत्तम होना चाहिए।
जो परमेश्वर के लिए देते हैं वो सबसे उत्तम होना चाहिए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अंधे पशु को ले आते हो, लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो। क्यों? क्योंकि वो किसी काम का नहीं, तो हम किसको दे देते हैं? परमेश्वर को दे देते हैं। हम अपने समय का, हम अपनी ऊर्जा का, अपने धन का, हम अपने आत्मिक तैयारी का क्या क्या किस तरह से हम प्रभु के पास आते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संडे के लिए जब हमारी हमारी तैयारी कैसी होती? प्रभु के दिन जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, प्रभु को भेंट देने के लिए आते हैं, तो हमारी तैयारी कैसी होती? क्या हम वास्तव में तैयारी के साथ आते हैं? कई बार मुझे ऐसा प्रतीत होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई लोग तैयारी के साथ नहीं आते हैं, बहुत ही लापरवाही के साथ हम आ जाते हैं प्रभु के पास, और इसलिए कई बार उसका प्रभाव हमारी सभाओं में देखने को मिलता है। मैं बहुत प्रेम के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ, प्रभु हमारी सहायता करे। हम जब परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आते हैं, वो तो सबसे उत्तम होना चाहिए, तैयारी के साथ होना चाहिए, है ना। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए लेकर जा। बहुत कॉस्टली था ना ये, इट वॉज अ कॉस्टली सैक्रिफाइस, इसमें बड़ी कीमत चुकानी थी। इब्राहिम के बारे में क्या पढ़ते मालूम है? वो तड़के उठा और सारी तैयारी करके वो इब्राहिम इसहाक को बलिदान करने के लिए ले गए। बहुत उसमें बहुत दर्द था, तकलीफ थी, बहुत मानसिक परेशानी थी, परंतु उसके बावजूद वो परमेश्वर की आराधना करते समय सबसे उत्तम देने के लिए और पूरी तैयारी के साथ जाने के लिए समर्पित था। इस बात को हम देख सकते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि तुम अपने हाकिम के पास जाकर देखो और ऐसी चीजें उसके पास लाकर देखो, क्या वो तुमसे ग्रहण करेगा? 13वें पद को पढ़ें। फिर तुम यह भी कहते हो कि ये कैसा बड़ा उपद्रव है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भी सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं इसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। फिर तुम यह भी कहते हो कि ये कैसा बड़ा उपद्रव है। अंग्रेजी में लिखा व्हाट अ वेरीनेस, कितना बड़ा बर्डन है। अरे सभाओं में जाना है, अरे वहां जाकर जो है कुछ करना है, ये सब कितना बड़ा बोझिल काम है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता हम बोलते ना, परंतु हमारे मन में यदि इस तरह के भाव हैं, यदि हम परमेश्वर की बातों को एक बर्डन के रूप में, बोझ के रूप में देखते हैं ना, तो प्रभु ऐसे ही प्रभु क्या कहता है हमसे? तुम ये ऐसा कहते हो, है ना, कितना बड़ा बोझ है। क्या हम आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ, भजन करता कहता है कि मैं बहुत आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन को चलें। I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. क्या हम उस आनंद के साथ आते हैं कि ये सब हमारे लिए बहुत बोझिल बन गया है? हाँ, बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ना, है ना, अरे मम्मी, अरे डैडी, अरे आप क्या हमेशा लेक्चर देते रहते हो, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर से प्रेम, जो परमेश्वर के प्रति प्रेम से निकलना चाहिए ये सब, है ना। क्या लिखा वहां पर? नाक भौं सिकोड़ते हो। मैं उसे आपके सामने करके नहीं बता सकता, मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, परंतु कई बार बच्चे करते हैं ऐसा ना, बड़े भी करते हैं कई बार। नाक भौं सिकोड़ना मतलब, अरे ऐसा करते ना, अपनी नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे जबरदस्ती? अरे मैं कर लूंगा ना क्वाइट टाइम, अरे मैं कर लूंगी ना। बड़े लोगों को शायद ऐसा नहीं करने के कोई होता नहीं होगा आपको सुपरवाइज करने के लिए, बोलने के लिए, परंतु हम किस मन के साथ ये सारी चीजें करते हैं? इफिसियों 6 का 7 और 8 निकालें, पहला कुरिन्थियों 16 का 22 और 15 का 58 भी पढ़ लें, जल्दी पढ़ें। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। हाँ, परमेश्वर जो कुछ हम करते हैं वो पूरे मन के साथ करें। फिर क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जिसका अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। जिस तरह से हम सेवा करते हैं ना, ध्यान से सुनिए, जिस तरह से आप सेवा करेंगे उसी तरह से प्रतिफल मिलने वाला है। जो आधे अधूरे मन से परमेश्वर की सेवा करेगा उसका प्रतिफल भी वैसा ही होगा।
एक दिन ये सब प्रकट होने वाला है। पहला कुरिन्थियों 16 का 22, 15 का 58। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो क्या हो? तो क्या हो? आपने इस पद को यदि अभी तक अंडरलाइन नहीं किया तो कृपया उसको अंडरलाइन कर लीजिए। यदि कोई प्रभु से प्रेम न करे तो वह शापित हो। कर्स बी अपॉन हिम हु डज नॉट लव द लॉर्ड। परमेश्वर से पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे सामर्थ, पूरे ताकत से प्रेम करने के लिए कहा गया है। हाँ, 15 का 58 पढ़े। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए पूरे मन, अंग्रेजी में कैसा लिखा है उसे पढ़ेंगे। Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to या God. देखिए यहाँ पर एक वो जो अर्थ है ना, वो इधर हिंदी में नहीं आ पाया है। ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा, गिव योरसेल्व्स फुल्ली, मतलब क्या है? परमेश्वर के कार्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को पूरी रीति से दो करके लिखा, पूरे मन से दो, फुल्ली, knowing that your labor in the Lord is not in vain। प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आगे एक भाग और पढ़िए, मलाकी 3 का 16 से लेकर 18। जब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, अब देखिए, एक तरफ जो है ऐसे लोग जो परमेश्वर के कार्यों को, आत्मिक चीजों को बहुत हल्के से ले रहे थे, बोझ के रूप में देख रहे थे, परमेश्वर को ऐसी चीजें अर्पित कर रहे थे जो कि उनके लिए जिनका कोई दाम नहीं था, उनके लिए बस जो सुविधाजनक था, है ना, जिसमें मुझे कुछ ज्यादा त्याग न करना पड़े, उतना तक मैं करूंगा। मैं आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। कलीसिया में ना, ये सामने खड़े होकर भाषण देना ही एक सेवा नहीं, बहुत सारी सेवाएं हैं, और परमेश्वर हर सेवा को बहुत ध्यान से देखता है। बहुत सारी चीजें हो सकती जो आप कर सकते हैं यदि आप अपनी आंखों को खुली रखेंगे। कई बार आप नहीं जान पाते कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं है, देख नहीं पा रहे हैं, परंतु आप शामिल हो जाइए, देखिए, अवसरों को ढूंढिए, तो आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीजें जो करने के लिए है। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है? यहोवा का भय मानने वालों ने बातें की करके लिखा है। परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर की इच्छा है कि वो उसका भय मानते हुए अपने आप को पूरी रीति से दे। एक तरफ लोग हैं जो इन सारी चीजों को बोझ के रूप में देखते हैं या किसी के कहने पर कैद कर देते हैं, परंतु एक तरफ, उसकी दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं, आपस में बात कर रहे थे। और क्या हुआ मालूम है? क्या लिखा है? पढ़िए उससे आगे। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता है। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता है। फिर, और यहोवा का भय मानते हैं और उनके नाम का सम्मान करते थे। यहोवा का भय मानते थे, उसके नाम का सम्मान करते थे। फिर, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती, उसकी पुस्तक लिखी जाती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो कुछ आप कर रहे हैं, प्रभु के लिए जिस तरह से जी रहे हैं, यदि आप गुनगुना होकर जी रहे हैं, वो भी प्रभु देखता है। यदि ज्वलंत होकर कर रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु से प्रेम करते हुए करेंगे, ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा है, सब लिखा जा रहा है। और फिर आगे क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा यह कहता है। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। ओके, फिर आगे। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। सेवा करने वाले पुत्र से करता है। देखिए, हम जो सेवा करते हैं ना, वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम नौकर की तरह से कर सकते हैं या फिर पुत्र की तरह कर सकते हैं। नौकर कैसा करता है मालूम? हाँ, अपने वेतन के लिए करता है। नौकर जब करता है तो इस लिहाज से करता है कि अरे हाँ, मुझे करना है तो मैं करूंगा, तो मुझे कुछ मिलेगा तो मैं कर देता हूं।
परंतु पुत्र जब करता कैसे करता है मालूम है? अपना समझ कर करता है। ये मेरे पिता का काम है, ये मेरे घर का काम है, इसलिए उसका जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग रहता है। तो प्रभु यहाँ पर कहता है वैसे ही मैं उसके साथ व्यवहार करूंगा जैसे कि एक प्रेम करने वाले पुत्र से करता है। फिर आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद। देखिए परमेश्वर का एक दिन आने वाला है जब इस बात का भेद खुल जाएगा कि दुष्ट कौन है और धर्मी कौन है। फिर अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, इसका भेद उस दिन प्रकट हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन के अंत में, और ये हम नहीं जानते कितना समय हमारे पास है, छोटा सा एक जीवन प्रभु ने हमें दिया है। क्या हम इसे प्रभु के लिए जिएंगे कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ही सुविधाओं के लिए, सहूलियत के लिए जिएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई, आपने हमारे भाई के बारे में सुना है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस तरह से मिलने की ये जो आज़ादी है, स्वतंत्रता, ये कम नहीं है। इसे कम होकर मत देखिए। वो दिन आने वाले हैं, शायद हम नहीं जानते कब आ जाएं, जब ये सब हमारे हाथ से छिन जाए। इसलिए जब हमारे पास अवसर हो उस समय पर उस अवसर को बहुमूल्य समझकर हम इनका पूरा पूरा लाभ उठाएं, है ना। वो परमेश्वर की सेवा करने वाला और जो सेवा नहीं करता, उसका भेद एक दिन प्रकट हो जाएगा। आगे प्रभु वापस आ जाए प्रकाशित वाक्य में। प्रभु कहता है तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल। लौदीकिया के कलीसिया के विश्वासियों के पास बहुत धन था, बहुत धन था, और वो अपने धन पर भरोसा करने लग गए थे, अपने खुद के संसाधनों पर, रिसोर्सेस पर भरोसा करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर स्थान में जब सुसमाचार के पर विश्वास करके जब लोग आते हैं, तो एक समय रहता है जब वो एक दूसरे के साथ बहुत गहरी सहभागिता करते हैं। लेकिन सालों के बीतने के बाद फिर जो है कई बार एक तरह का ठंडापन आने लगता है। मैं केरल का उदाहरण देना चाहता हूँ। केरल में एक समय था जब लोग बहुत गरीबी से गुजरते थे, परंतु उस समय पर जो है एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। बहुत धन आ गया, पैसा आ गया है, लोग जो है सब बहुत सुविधाओं से जो है भरे हुए हैं, तो कलीसियाओं में आते हैं और उसके बाद फिर आके कोई आत्मीय सहभागिता किए बिना भाग जाते हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण सहभागिता करने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास आवश्यक धन है। एक तरह का अहंकार है कि मुझे दूसरों की कोई जरूरत नहीं है, स्वयं पर्याप्त, मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ। एक तरह का ये सोचना है कि मैं बहुत आत्मिक हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तो प्रभु उससे उनसे कहता है तू कहता है कि मैं धनी हूं और मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की नहीं घटी नहीं है। परंतु उनकी वास्तविक अवस्था क्या थी? प्रभु कहता है परंतु नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रभु यीशु मसीह डांट रहे हैं इस कलीसिया के विश्वासियों को, लेकिन ये डांट कैसे हृदय से निकल रही है? प्रेम से भरे हुए हृदय से निकल रही है। प्रभु कह रहा है कि मैं प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हें डांट रहा हूं, तुम मन फिराओ, लेकिन तुम अपनी अवस्था को पहचानो। कैसी अवस्था है? तुम सोचते हो कि तुम बहुत धनी हो, परंतु तुम कैसे हो गए हो? कंगाल हो। अपनी आत्मिक अवस्था का बोध होना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा मालूम है? हमारी आत्मिक अवस्था का बोध कब होगा? जब हम प्रभु के पास जाएंगे तभी हमें मालूम होगा। प्रभु के चरणों पर जब हम बैठेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमारी आत्मिक, वास्तव में हम आत्मिक रूप से किस अवस्था में है। यूहन्ना 9 का 41 पढ़ लें जल्दी से, और कोई और दूसरा तीमुथियुस 3 का 5 पढ़ लें। यूहन्ना 9 का 41। हाँ, यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी में ठहरते,
परंतु आप कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहां पर एक अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, जन्म से अंधा व्यक्ति को, और फरीसी लोग जो हैं उस बात को देख नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे? आंखें हैं, शारीरिक आंखें, परंतु आत्मिक दृष्टि नहीं। और वो लोग कहते हैं कि हम तो देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा अंधापन इसलिए और ज्यादा गंभीर है क्योंकि तुम इस बात को जानते ही नहीं कि तुम अंधे हो। हमारी हमारी वास्तविक अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा तीमुथियुस 3:5, भक्ति का भेष तो धरेंगे, भक्ति का भेष मतलब बाहरी रूप से बहुत स्पिरिचुअल होने का एक दिखावा, फिर पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। इसका मतलब क्या मालूम है? दे डोंट हैव एनी रियल स्पिरिचुअल पावर। उनके अंदर कोई आत्मिक सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है। इट इज ऑल अ बिग शो, देयर इज नथिंग इनसाइड। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि ऐसे व्यक्ति हमें नहीं होना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी वास्तविक अवस्था को देख सकें। प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से कहता है कि तू मन फिरा। आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह समझाइश में क्या कहते हैं? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आग से ताया हुआ सोना मुझसे ले, इसका मतलब क्या है? तेरे पास हो सकता है सांसारिक धन बहुत है, परंतु आत्मिक रूप से तू बहुत ही कंगाल है, तेरे पास कुछ है नहीं, आत्मिक दृष्टि नहीं है। इसलिए मैं तुझे समझाइश देता हूं कि तू सच्चा धन ले ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सांसारिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान क्या मालूम है? आत्मिक धन। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक गीत हम गाते हैं ना, नागल, प्रभु के दास नागल का जो अनुवादित गीत है, तेरा रूप यीशु मेरी आंखों में, तो उसमें एक अंतरा है जिसमें वो कहता है कि मुझे एक ऐसी आत्मिक दृष्टि दे ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा धन है मैं देख सकूं। ऐसी दृष्टि मिलना बहुत ही जरूरी है। हम यदि अपने सांसारिक सुख सुविधाओं में बहुत संतुष्ट हैं और आत्मिक जीवन के लिए एक हमारे अंदर एक तरह की प्यास और भूख नहीं है, तो हम बहुत बुरी अवस्था में प्रिय है ना। ये जो कुछ है ना संसार में, सब फ्लीटिंग है, सब नाश होने वाला है। जो वास्तव में सच्चा धन है वो है परमेश्वर और परमेश्वर की बातें। श्वेत वस्त्र ले ले, खुद की धार्मिकता नहीं परंतु परमेश्वर की धार्मिकता, सच्ची आत्मिकता। देखिए, रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है। मतलब धार्मिक दिखना और आत्मिक होने में अंतर है। हम कुछ गतिविधियां करके दूसरों के सामने आत्मिक धार्मिक होने का दिखावा कर सकते हैं, परंतु आत्मिक लोग वो होते हैं जो वास्तव में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता कर ले, ऐसा करें कि ऐसा हो सके। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। इफिसियों में प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारी आत्मिक दृष्टि खुल जाए, तुम देखने लगो। मैं जिससे प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। प्रभु की घुड़की या जो डांट है इसलिए है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इब्रानियों 12वें अध्याय में प्रभु इब्रानियों का लेखक कहता है कि हमारे सांसारिक माता पिता भी हमको जब ताड़ना देते थे, क्यों देते थे? क्योंकि वो प्रेम करते हैं। इसी तरह से परमेश्वर भी हमें ताड़ना देता ताकि हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो जाएं। तो यहाँ पर प्रभु उनको डांट रहा है और क्या कहता है? सरगर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए भी खटखटाते हैं, और हमारे जीवन पर प्रभुता के लिए भी वो वेट करते हैं। वो हम हमारे जीवन में वो गेट क्रैश कभी नहीं करेंगे। मतलब कभी भी जो है दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आएंगे। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि प्रभु के लिए समर्पित हों, तो प्रभु की इस आवाज को सुनकर अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता है। ये जो पद है इसे अक्सर सुसमाचार सुनाने के साथ जोड़ा जाता है, परंतु यहाँ पर उसका संदर्भ वो नहीं है। कलीसिया से प्रभु कह रहा है, विश्वासियों से कह रहा है, क्या कह रहा है? देख, मैं द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, कलीसिया से प्रभु कुछ कह रहा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर
द्वार खोलेगा। ये बहुत ही एक पर्सनल बात है, व्यक्तिगत निर्णय है। प्रभु कहता है यदि कोई आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बहुत ही एक आत्मीय, बहुत ही निकटता का एक रिलेशनशिप के लिए, फेलोशिप के लिए प्रभु बुला रहे हैं। ये प्रभु की जो बुलाहट है वो एक ऐसे जीवन के लिए है जो प्रभु के साथ की निकटता के लिए। प्रभु कहता है मैं आऊंगा और मैं भोजन करूंगा। और प्रभु कहता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं भीतर आकर भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। जो जय पाए, प्रतिज्ञा क्या है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले। सबसे बुरी अवस्था में भी, है ना, इन 7 कलीसियाओं में संभवतः सबसे शोचनीय अवस्था कौन सी कलीसिया की है? लौदीकिया की। परंतु उस अवस्था में भी होप है, उम्मीद है। यदि हम मन फिराएं तो जो जय पाए तो क्या होगा? प्रभु उसे सिंहासन पर बैठाएगा करके लिखा है। मतलब यदि हम गुनगुने अवस्था में आज हैं तो इस अवस्था से बाहर निकलकर हम प्रभु के लिए उपयोगी हो सकते हैं, प्रभु के लिए बहुत काम आ सकते हैं। इसके लिए एक उम्मीद प्रभु का वचन हमें देते हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपने समझौते के जीवन से, गुनगुनेपन से, स्वयं पर्याप्तता से सब मन फिराकर प्रभु की ओर लौटें। आइए हम प्रभु के चरणों में अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जरा जांचें, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचें कि हम किस अवस्था में हैं। क्या आत्मिक जीवन हमारे लिए सिर्फ एक रूटीन बन गया है कि हम वास्तव में जलने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है प्रभु के लिए? प्रभु मैं आपके लिए जो है, जैसा एक बार पतरस ने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, परंतु वो सिर्फ अपने जोश से या अपने अपने स्वयं पर्याप्त से कही जाने वाली बात नहीं है, परंतु प्रभु के लिए एक सच्चे समर्पण के लिए हम अपने आप को क्या सौंपेंगे? क्या आज विल वी डू दैट? मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें, एक क्षण के लिए सिरों को झुकाएं, प्रभु के चरणों में अपने आप को जांचें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस गुनगुनेपन के अनुभव से निकलकर आपके लिए सरगर्म होना चाहता हूँ। प्रभु मेरे अंदर एक तरह की आग लगा दीजिए। एक भविष्यद्वक्ता इस तरह से कहता है कि प्रभु का वचन मेरे हड्डियों के अंदर मानो आग के समान है। क्या ये ऐसा हो सकता है हमारे अंदर? क्या हम इस तरह की आकांक्षा रखेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये मेरे जीवन में कीजिए, कि प्रभु मेरा जीवन आपके लिए 100%, 100% पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हो। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी एक भाई बिना विलंब के प्रार्थना करके हम सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपें, प्रभु के नाम की महिमा। को हमने देखा और उसमें जिस प्रकार का एक गुनगुनापन था पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब उनसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कार्य के लिए और उसके महिमा के लिए बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते